आगे यहाँ से चलते हैं। बरस सुमन सुर सुंदर गावहें, मुदित देव दुंदुभी बजावहें। सुंदरिया फूल बरसा कर गीत गा रही है और देवता आनंदित होकर के नगाड़े बजा रहे हैं। मुदित देव दुंदुभी बजावहें। वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय कीन तिन अति अनुरागे। जो जो सामान लेके गए थे अगवानी में आए हुए लोग, उन्होंने सारी चीजें महाराज दशरथ जी के सामने रख दी और अत्यंत प्रेम से उनसे विनती की। सारी वस्तुएं महाराज दशरथ के सामने प्रस्तुत कर दी गई। प्रेम समेत रायु सब लीना, भय बकसीस जाचक नुदीना। राजा दशरथ ने प्रेम के साथ में सारी वस्तुओं को स्वीकार किया। फिर उनकी बख्शी से होने लगी। जो याचक लोग होते हैं तो वहां पर याचकों को जो जो जिसको मन में भाव रहा है, कोई याचक कहता है महाराज हमको ये दे दिए, सोने की अंगूठी चाहिए तो लो भाई। कोई कहता महाराज हमको तो कपड़े चाहिए, वस्त्र कंबल दे दो, लो भाई। जिसको जो चाहिए वो सबको दिया जा रहा। वहां पर कर पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहूँ चले लबाई। अनेक प्रकार से पूजा प्रेम से करके और उनकी बड़ी प्रसन्नता और मान्यता करके महाराज दशरथ को सत्कार आदर करने के पश्चात अगवान लोग उनको जनवासे के लिए, जहाँ पर बारात का निवास होता है उसको हमारी भारतीय भाषा में बोलते हैं जनवासा, बारातियों का निवास। वहां के लिए जनकपुरवासी अब बारातियों को लेके चल देते हैं। जनवासे कहूं चले लवाई, बसन विचित्र पावड़े परही, देखे धनुद धनु मधु परिहरही। विलक्षण वसन विचित्र, विचित्र मतलब विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। पावड़े जानते हैं, नीचे बिछाए जा रहे हैं, पैरों के नीचे। आज बिछाते हैं, कहते लोग अंग्रेजी में रेड कारपेट, ग्रीन कारपेट। तो वहां पर सिल्क के कारपेट है बंधु। बसन विचित्र पावड़े परही, देख धनुद धनु मधु परही। जिन्हें देख करके कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। इस प्रकार के वहां पर जो बिछाए जा रहे हैं, रास्ते पर पैरों के नीचे वस्त्र। अति सुंदर दीने जनवासा, जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपासा। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया है, रहने का निवास बरातियों को, जहाँ सबको सब प्रकार से सभी वस्तुओं की उपलब्धि है। किसी प्रकार का सेवक सेवकनियों से लेकर के सभी द्रव्य वस्तुओं से लेकर के सभी वस्तुएं, सब साधन वहां उपलब्ध है। इस प्रकार का वहां पर जनवास यानी निवास दिया गया है। जानी सी बारात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। सीता जी ने जब जाना कि बारात आ गई है नगर में, तो उन्होंने अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखाई है। जगदम्बिका है, जगत जननी है, तो बारात आ रही है तो कुछ मुझको भी करना चाहिए। उन्होंने क्या दिखाया बंधुओ? हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुनई करण पठाई। आठों सिद्धियों को जैसे उन्होंने स्मरण किया, सब की सब उपस्थित हो गई। सिद्धियां मतलब बंधुओं यही अणिमा महिमा लघुआ प्रतिभा, ये सब सिद्धियां होती है। जो चाहो सो प्राप्त करो, सभी सिद्धियां आ जाती है और सभी निधियों को लेकर के आ गई। और उन्होंने आज्ञा की है माता जानकी ने, जाओ महाराज दशरथ हमारे ससुर जी यहाँ पधार रहे हैं, उनकी सेवा करो, पहुनाई करो, उनका स्वागत करो जाकर के। माता जानकी ने उन सिद्धियों को वहां भेजा बंधुओं। कैसे? सिद्ध सब सिय आयुष अकन गई, जहां जनवास लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। अब सिद्धियों को ही लगा दिया गया डायरेक्ट, तो फिर सारे प्रकार की संपत्ति, हीरा पन्ना मोती माणिक अगड़म बगड़म जगड़म कपड़ा लत्ता रेशम, जो जो चाहिए सब वहां पर सिद्धियां ले लेकर के खड़ी हैं। वहां पर पहुंच गई। माता जानकी की आज्ञा के कारण सभी सिद्धियां जनवास में पहुंचती है और सभी प्रकार की संपदा को लेकर के, जो सुरपुर में भी नहीं था उससे भी उच्च कोटि के भोग और विलासता के सारे साधन वहां पर लेकर के सिद्धियां उपस्थित हो गई है। ओहो निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति।
अब हर एक बाराती, हर एक के लिए अलग अलग निवास है। अपने अपने निवास को बाराती देख करके निज निज वास बिलो की बाराती, सुर सुख सुलभ सकल सुलभ सब भांति। देवताओं के लिए जो जो सुख सुलभ होते हैं वो सारे सुख, सारे ऐश्वर्य वहां पर उपलब्ध थे। महाराज जनक ने जो व्यवस्था की है, विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। वो सिद्धियों ने सब बना करके तैयार किया था, अलग अलग सबके सभी सुविधाओं से युक्त निवास माता जानकी की उन सिद्धियों ने बनाया। कोई भी नहीं जानना इस वैभव का, इस ऐश्वर्य का भेद क्या। इतना राजा जनक के यहाँ पर इतनी संपत्ति, इतनी व्यवस्था। वाह वाह, महाराज जनक बड़े उत्तम है, बड़े पूरे हैं, बड़े पूरे हैं। अयोध्यावासी करेंगे, अयोध्या का कुछ क्लास नहीं था अब जनकपुर के सामने। जब ऐसी बातें वहां पर चलने लगी है तो क्या हो रहा है, सब सकल जनक कर करे बखाना। तब राम जी ने अनुमान लगाया कि इतना तो हमने यहाँ पर नहीं देखा था जनकपुर में, इतने दिन से हम रह रहे हैं, आज हमारे लोगों को क्या क्या था। सिय महिमा रघुनायक जानी। राम जी तो राम जी, उन्होंने समझ लिया, वाह भाई वाह, ये सब सीता की करामात है कि उन्होंने सभी सिद्धियों को काम में लगा रखा है। हर से हृदय हेतु पहचानी, उनके उस प्रेम के हेतु को कि अपने महाराज दशरथ की सुख सुविधाओं के लिए उनके प्रेम को जान करके रघुनाथ जी अपने मन में बड़े प्रसन्न हुए। ऐसी पत्नी हमको प्राप्त हुई है जिसको अभी से सारी मर्यादाओं का, सारे समय के अनुसार में सब ज्ञान है कि उन्होंने ये काम बहुत अच्छा किया है। पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद अमाई। महाराज आ गए हैं जनवासे में, जनकपुर में विराजमान हो गए हैं। ऐसा जब दोनों भाइयों ने सुना है, राम और लक्ष्मण ने हर्षे हृदय ने हेतु, बड़ा उनके हृदय ने अति आनंद समाई। उनके हृदय में इतना आनंद है कि विचार करने कि किस समय पिताजी के दर्शन हो, बहुत दिन हो गए और अब तो उन्होंने बड़े बड़े कीर्ति के काम किए हैं। आज महाराज दशरथ कितनी प्रसन्नता से आए होंगे, तो उस प्रसन्नता को सोच करके किसका मन नहीं होगा, दोनों भाइयों का अति आनंद के साथ बड़े हर्षित हो रहे, मन हो रहा है पिताजी के दर्शन का। सुन लिए, सकुचन कहे न सकत गुरु पाही, पितु दर्शनु लालच मन माही। दोनों बड़े सकुच रहे। गुरुदेव को ऐसा लगे कि बहुत जल्दी है पिताजी के दर्शन की, पिताजी से मिलने की बहुत जल्दी है। सकुचन कह न सकत मन माही, संकोच के बस कह नहीं पा रहे अपने गुरुजी से, मन में है। पितु दर्शन लालच मन माही, पिताजी के दर्शन का लालच तो बहुत बड़ा है उनके मन में। विश्वामित्र तो विश्वामित्र है, वो तो सब जानते हैं। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा और संतोष विशेषी। विश्वामित्र ने उनकी बड़ी नम्रता देखी, देखो कितना है, जाने का पूरा लालच है, फिर भी हमारे आदर के कारण बोल नहीं पा रहे हैं। उनके हृदय में बहुत बड़ा संतोष उत्पन्न हुआ, राम तुम राम हो। अपने मन में विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। हर सि बंधु दो हृदय लगाए, मेरा भी तुमसे कीर्ति बनी है राम। हर सि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल छाए। महाराज वशिष्ठ के अंग पुलकित हो गए और उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु झलकने लगे। पुलक अंग अंबक जल छाए, प्रेमाश्रुओं का जल उनके नेत्रों में भर गया। कितना इनको प्रेम है, लेकिन नहीं, कितना सम्मान, कितना आदर, मर्यादा कितनी है। इसलिए कहा गया है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अभी होते तो कह देते महाराज जी, गुरु जी हमारे पिताजी आ गए, मिले आवे क्या जाके, नहीं बोले। विश्वामित्र जी ने देखा है, दोनों को गले लगाया, बड़े रोमांचित होकर के विश्वामित्र जी ने दोनों को गले लगाया।